अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शहबाज। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों आपको सीलिंग फ़ैन रिवाइंडिंग करने का बहुत ही आसान तरीका यानी कि आज तक का सबसे आसान तरीका और सरल तरीका बताने वाले हैं। और दोस्तों इस तरीके से आप केवल 15 मिनट में इन कॉइल्स की मदद से इस सीलिंग फ़ैन को रिवाइंडिंग कंप्लीट कर पाओगे। यहाँ पर दोस्तों एक ये कॉइल और दोस्तों एक ये कॉइल, ये केवल दो ही कॉइल्स हैं आपके इस फ़ैन के रिवाइंडिंग के लिए। यानी कि आपको एक फ़ैन की वाइंडिंग के लिए केवल और केवल सिर्फ दो कॉइलें बनानी है, जिनकी मदद से आप केवल 15 मिनट में इस कंप्लीट फ़ैन को रिवाइंडिंग कर पाओगे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, ये एक 14+14 स्लॉट सीलिंग फ़ैन है। यहाँ पर दोस्तों 14 स्लॉट नीचे की तरफ है, जिनमें वाइट कलर का पेपर सीट 7 नंबर पीवीसी सीट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। वहीं पर आपको 14 स्लॉट यानी कि 14 खांचे ऊपर की तरफ देखने को मिलते हैं, जो कि रनिंग स्लॉट्स हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉल करेंगे। तो एक बारी मैं आपको कॉइल्स भी दिखा देता हूँ। उससे पहले देखो दोस्तों, ये है इस फ़ैन की बॉडी। ये इस तरह का इसका ऊपर वाला टप है, ये इसका रिंग रोटर और ये नीचे वाला टप, ये इस फ़ैन की बॉडी है। तो इस बॉडी से मैंने इसको निकाल लिया है और जो ओल्ड वायर है वो भी काट कर निकाल दी है। अब यहाँ पर दोस्तों देखो, दो कॉइल्स बनानी है आपको इस फ़ैन के वाइंडिंग के लिए। ये तो आपकी स्टार्टिंग कॉइल और ये आपकी रनिंग कॉइल। यहाँ पर दोस्तों ये स्टार्टिंग कॉइल है और ये रनिंग कॉइल है। केवल दो ही कॉइल चाहिए होंगी। स्टार्टिंग कॉइल ये हमने बनाई है, एक रनिंग कॉइल हमने बनाई है। स्टार्टिंग कॉइल बनाते वक्त दोस्तों हमने 35 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल किया है। कॉइल की डिस्टेंस 24 इंचेस गोलाई में रखी है और इस कॉइल के अंदर हमने 550 टर्नें की हैं और इस कॉइल का वजन 100 ग्राम है। अब वहीं पर दोस्तों रनिंग कॉइल की अगर बात की जाए तो रनिंग कॉइल यहाँ पर ये वाली है। ये 35 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल किया गया है। कॉइल डिस्टेंस 27 इंच गोलाई में रखी गई है। इस कॉइल के अंदर 650 टर्नें की गई हैं और एक कॉइल का वेट 140 ग्राम है, यानी कि टोटल 35 नंबर वायर 240 ग्राम लगने वाला है। इस फ़ैन का आरपीएम दोस्तों 340 से लेकर 380 आरपीएम रहने वाला है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉल करेंगे इन वाले स्लॉट्स में, जिसमें हमने ऑलरेडी वाइट कलर का पीवीसी सीट इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों अब देखो, कॉइल इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, बेहद ही आसान है। एक बारी में आप सीख जाओगे, बस आपको हल्का सा ध्यान देना है। जैसे कि ये दोस्तों हमने यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमने एक पॉलीथीन लगाई हुई है बैरिंग के ऊपर, ताकि जो कि वाइट कलर का टेबल है वो गंदा ना हो, तो इसे आप इग्नोर करें। इसके बाद दोस्तों आप तकरीबन 2 सेंटीमीटर चौड़ा एक लंबा पीवीसी सीट का टुकड़ा काट लें, लंबा वाला। इसके बाद दोस्तों इससे क्या होगा कि जो कॉइल स्लॉट में अंदर जाने में बहुत आसानी रहती है। इसके बाद जो ये होल आप देख पा रहे हो, इसके सामने वाले जो स्टार्टिंग स्लॉट्स हैं, इसमें दोस्तों आप इस सीट को पफ अप करके लगाइए, यानी कि कुछ सिरे बाहर की तरफ रखने हैं। जैसे कि इसमें लगा दिया, ठीक है, और इसके बाद इससे अगले वाले स्लॉट में हमने सीट को लगा दिया। अब इससे अगले वाले स्लॉट में भी लगा सकते हैं आप, तो फिलहाल यहीं पर मैं स्किप करता हूँ, बहुत है इतना। इसके बाद अब ये जो सीट है आपको इस पाइप के जो होल आप देख पा रहे हो, इस होल के सामने ही लगानी है। अब जैसे कि हमने कॉइल लिया, अब जो कॉइल के जो दोनों सिरे हैं उन्हें आप पाइप के होल की तरफ रखिए। जैसे कि ये सिरे हैं और इन्हें हम होल की तरफ रखेंगे। अब जिन दो स्लॉट्स में हमने पीवीसी सीट लगाया है, उन दोनों स्लॉट्स के अंदर हम इस कॉइल को डाल देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि यही स्लॉट्स के अंदर आप डालना है। आप चाहें तो इसके जो राइट हैंड साइड तरफ हैं उनमें भी डाल सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड तरफ वाले स्लॉट्स में भी डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इन वाले स्लॉट्स में डाल दिया। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इस कॉइल से आपके दो सिरे निकलते हैं। डाल दिया आपने। डालने के बाद में क्या कीजिए, अब कॉइल को आप पीछे की तरफ पूरा खींच लीजिए और फुल टाइट कर दीजिए। ये हमने कर दिया फिक्स कॉइल। इसके बाद आप क्या करें कि एक साइड से, जो कि आपकी पीछे वाली साइड है, उस साइड से पेपर सीट को निकाल लें। अगर आपने एक बड़ी लेयर ली है सीट की तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो एक बारी में लास्ट में निकाल सकते हैं। इसके बाद निकाल लेने के बाद में आप इस तरह से ग्रीन पेपर सीट का टुकड़ा लेवें और इसे दो तरफ से फोल्ड करें और अब इसे कॉइल के ऊपर डाल दें। जिससे क्या होगा दोस्तों, एक तो अर्थिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा और दूसरा आपका जो कॉइल है वो थोड़ा यहाँ पर अभी लूज़ है, तो वो स्टेटर से बाहर नहीं निकलेगा। इसके बाद दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इस पेपर सीट को आगे वाले स्लॉट में डाल देते हैं। यहाँ पर दोस्तों पीछे की साइड से हम पीवीसी सीट को पूरा खींच लेते हैं, क्योंकि अब वहाँ पर हमारा कोई काम नहीं रह जाता है। इसके बाद इससे अगले वाले स्लॉट में अभी हम इस पेपर सीट को डालते हैं। आप चाहें तो विदाउट पेपर सीट का इस्तेमाल करते हुए भी इस कॉइल को स्लॉट के अंदर डाल सकते हैं। अब इस साइड आ जाते हैं हम, जिस साइड हमारी बाकी लंबी कॉइल बची हुई है। इस साइड हमें करना क्या है, ये राइट हैंड साइड की तरफ जो आप ये कॉइल देख पा रहे हो, ये वाला सिरा, इस वाले सिरे को हम फोल्ड करते हुए दोस्तों जिस अगले वाले स्लॉट में हमने पेपर सीट लगाया है ना, उसमें डालेंगे यहाँ पर इस तरह से।
तो इसे दोस्तों थोड़ा आप अच्छे से एक बारी देख लीजिए, अच्छे से आप समझ लीजिए, क्योंकि दोस्तों सेम इसी तरह से रनिंग कॉइल इंस्टॉलेशन भी आपका होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कितने आसानी से स्लॉट के अंदर कॉइल हमारा डल चुका। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह से पीछे की साइड से वापस से पेपर शीट को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ज़रूरत नहीं है। अब इसके ऊपर हम वापस से ग्रीन पेपर शीट लगा देते हैं। ये दोस्तों एक कॉमन है, ये आपको हर स्लॉट में लगाना ही है। अब अगले वाले स्लॉट में पफअप बनाते हुए इसे थोड़ा पीवीसी शीट को ऊपर उठाते हुए और लगा देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इस साइड से हम इस वाले स्लॉट में कॉइल को वापस से इंस्टॉल करते हैं। देखिए जी, जैसे कि इस वाले में हमने पीवीसी शीट लगाया। अब यहाँ पर दोस्तों इसी वाले स्लॉट में हमें कॉइल को डाल देना है। यहाँ पर दोस्तों हमें थोड़ा कॉइल को फैला लेना है और थोड़े थोड़े टर्न करते हुए स्लॉट के अंदर डाल देने हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर डल चुके। इसके बाद दोस्तों कॉइल को अच्छे से खींच लीजिए और शुरुआत से ही टाइट रखिए कॉइल को। पीछे की साइड से पेपर शीट को निकालते हुए चलिए और उस पर दोस्तों ग्रीन पेपर शीट लगाते हुए चलिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, वापस से दोस्तों पीवीसी शीट को अगले वाले स्लॉट के लिए फिक्स करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अब किस तरह से कॉइल इंस्टॉल करना है, उसी तरह से इस साइड से हम इसे फोल्ड करेंगे और जो ये वाली साइड है लेफ्ट हैंड साइड वाली, इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। इस साइड से हम कॉइल को फोल्ड करते हुए अब जिस स्लॉट में ये है उससे अगले वाले स्लॉट में, यानी कि इस वाले स्लॉट के अंदर कॉइल को डाल देते हैं इस तरह से। देखिए जी, उसी तरह से कॉइल को हल्का सा फैला लेंगे, थोड़े थोड़े टर्न करते हुए स्लॉट के अंदर डाल देंगे। देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से इंस्टॉल हो गया। वहीं पर दोस्तों अगले स्लॉट के लिए भी हमने पीवीसी शीट को फिक्स कर लिया और यहीं पर दोस्तों अब हम अगले स्लॉट में भी कॉइल को डाल देते हैं। देखिए जी, उस तरह से जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। यह दोस्तों बहुत ही आसान तरीका होता है सीलिंग फैन को रिवाइंडिंग करने का। देखिए जी, यहाँ से मैंने कॉइल को टाइट कीजिए। अब यहाँ से खींचकर इसे इस साइड से भी मैं टाइट कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप कॉइल के टाइटनेस को हमेशा से ही संभाल के रखिए। कॉइल को हमेशा से आपको टाइट रखना है, वरना कॉइल आपका आगे जाकर छोटा रह जाएगा। पीवीसी शीट को आप कम्प्लीटली निकाल लीजिए। निकाल लेने के बाद जिन स्लॉट्स में आप कॉइल डाल चुके हैं उनमें आप ग्रीन पेपर शीट लगाकर कंप्लीट कर दीजिए, ताकि जो कॉइल है आपकी वो टाइट रहे और स्लॉट से बाहर ना आए, ताकि आपका पूरा कंट्रोल कॉइल पर बना रहे। अभी तक दोस्तों हम यहाँ पर 6 स्लॉट्स को यूज़ कर चुके हैं और 8 स्लॉट्स हमारे बाकी हैं। अब चलिए बाकी में भी कॉइल इंस्टॉल करते हैं। अब इससे अगले वाले स्लॉट में कॉइल इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, वही पीवीसी शीट लेयर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वायर में स्क्रैचेस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से वायर की प्रोटेक्शन के लिए अगर आप पीवीसी शीट के लेयर इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा 7वां वाला स्लॉट है। इसमें भी हमने कॉइल को वेव की तरह बनाकर इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, टाइट करते हैं। इससे अगले वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देते हैं इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, सभी में इसी तरह से आपको इंस्टॉल करते हुए आगे की तरफ चलना है। देखिए जी, एंटी क्लॉकवाइज स्टेटर को घुमाया हमने पीछे की साइड से। अगले वाले स्लॉट्स में पीवीसी शीट लगाकर फिक्स करते हैं। देखिए जी, इस वाले में भी लगाया। वापस से कॉइल को इंस्टॉल करते हैं इस तरह से फोल्ड अप करके, जैसे कि हम बाकी स्लॉट्स में अभी तक करते आ रहे हैं। देखिए जी, इस तरह से हल्के हल्के टर्न्स आप लीजिए। अगर एक बारी में सभी टर्न्स नहीं जा पाते हैं तो थोड़े थोड़े टर्न्स करके आप इंस्टॉल कर दीजिएगा कॉइल को। जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख पा रहे हो, मैं कॉइल इंस्टॉल कर रहा हूं। तो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाने के बाद कॉइल को हम अच्छे से खींचकर टाइट कर लेते हैं। यहाँ पर अभी तक हम 8 स्लॉट्स इस्तेमाल में ले चुके हैं 14 में से। 4 स्लॉट्स हमारे बाकी हैं। अब 4 स्लॉट्स बाकी हैं, इनमें से अगले वाले स्लॉट के लिए पेपर फोल्ड अप करते हैं, उससे अगले वाले स्लॉट के लिए करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों क्या करता हूँ, मैं सभी स्लॉट्स जो खाली बचे हैं 4 के 4, चारों में पेपर मैंने लगा दिया। अब कॉइल को हमें इस तरह से फोल्ड करना है, इस साइड से घूमती हुई इस स्लॉट में जाए और इस तरह से घूमती हुई यहाँ पर आ जाए। देखिए जी, तो यहाँ पर दोस्तों अभी कॉइल छोटा हो गया तो थोड़े टर्न लेंगे हम। तकरीबन एक बारी में ये होंगे 50 टर्न, तो 50 टर्न लेते हैं और इस वाले स्लॉट में और इस अगले वाले स्लॉट में इस तरह से डाल देते हैं। तो आपको करना क्या है, अब ये सभी टर्न्स इसी तरह से आपको डालकर कंप्लीट कर लेने हैं। कॉइल यहाँ पर दोस्तों छोटा हो गया है, तो आप यहाँ पर दोस्तों कोशिश करते हुए भी एक बारी में सभी टर्न्स नहीं डाल पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि कभी दोस्तों आप खींचातानी करें और आपका दोस्तों वायर टूट ना जाए। इसके बाद दोस्तों अब इस साइड से हम इस वाले स्लॉट में कॉइल डालेंगे और इस वाली को इस तरह से फोल्ड अप करके ये इस साइड आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, अब कॉयल और भी ज़्यादा छोटा हो गया है, अब थोड़ा बहुत परेशानी है। तो हम क्या करेंगे, इन कॉयल्स में जैसे कि ये दोस्तों बिल्कुल लूज़ रह गई है, तो अब वायर्स को हम खींचेंगे, कॉयल को खींचेंगे और इसे टाइट करके थोड़ा कॉयल को हम बढ़ा लेंगे। क्योंकि दोस्तों जो बाकी कॉयल्स टाइट होंगी तो जो लास्टली हमारे पास कॉयल बचेगी वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो मैंने ये टाइट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े टर्न्स लेंगे और टर्न्स आप जितना हो सके नीचे की साइड से लीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये थोड़े टर्न लिए। ये थोड़े टर्न्स लेने के बाद अब आपके पास 2 स्लॉट खाली बचे हैं, केवल 2 स्लॉट। इन दोनों स्लॉट्स में हम इन टर्न्स को डालेंगे, देखिए जी इस तरह से। अब यहाँ पर थोड़ा आपको परेशानी होगी, देखिए जी यहाँ पे एक साइड से आप डालिए पहले, इसके बाद जैसे कि एक साइड से डाला आपने तो दूसरी साइड से डालने में आपको और भी ज़्यादा आसानी रहेगी। एक बारी में दोनों साइड्स को कवर करने की कोशिश ना कीजिएगा, कोई वायर ब्रेक ना हो जाए, ये चीज़ आप खास ख्याल रखिए। और दोस्तों मैं आपको प्रेफर करता हूँ जितना हो सके आप कॉयल छोटा से छोटा रखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमने जो इसको स्टार्टिंग कॉयल की लंबाई की थी 24 इंच। अगर दोस्तों पॉसिबल हो पाता है, अगर आप सक्षम हो, आप इसमें 23 इंच डाल सकते हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो फ़िलहाल 24 ही रखिएगा, कभी ज़्यादा परेशानी आ जाए आप ना डाल पाऊँ, क्योंकि लास्टली जो कॉयल है वो काफ़ी छोटा हो जाता है, तो वो डालने में आपको परेशानी हो सकती है। तो इस तरह से क्या करना है, आपको लास्टली जो 2 स्लॉट बचे हैं उनमें भी ये कॉयल आपको डाल देना है। जैसे कि दोस्तों मैंने डालकर कर दिया कंप्लीट। पेपर को क्या किया, मैंने निकाल लिया जो लेयर पेपर था। अब यहाँ पर जैसे ग्रीन पेपर शीट लगाया हुआ है, सभी पर ये ग्रीन पेपर शीट लगाकर हम कंप्लीट कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से क्या हुआ कि जो हमारी स्टार्टिंग कॉयल है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों केवल और केवल एक कॉयल है स्टार्टिंग की, जो हमने इस स्टेटर के अंदर इंस्टॉल कर देनी है। तो चलिए दोस्तों, अब जो स्लॉट्स पर हमने पेपर शीट नहीं लगाया था, ग्रीन पेपर शीट नहीं लगाया था, उन सभी में हम ग्रीन पेपर शीट लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, इस पर हमने ग्रीन पेपर शीट लगाकर कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम इसका सिलाई करते हैं, और सिलाई के लिए यहाँ पर हम धागा इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों सिलाई का आपको ध्यान रखना है, सिलाई आप कर ही दीजिए जितना पॉसिबल आपसे हो सके, क्योंकि दोस्तों क्या है कि जो कॉइल्स हैं वो लूज़ हैं, यहाँ पर इतनी टाइट नहीं हो पाती जितनी कि हम हाथ से रिवाइंडिंग करते हैं छोटी कॉइलों से, या फिर मशीन से रिवाइंडिंग करते हैं। इस वजह से जो आपकी एफिशिएंसी है और लाइफ अगर ज़्यादा रखना चाहते हो आप, तो बेहतर है कि आप इसमें सिलाई करें और इसमें एक अच्छा कंपनी का A1 वार्निश भी डालें। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मैंने फ्रंट साइड से इसका सिलाई करके कंप्लीट कर दिया, इसी तरह से अब आपको इसका नीचे के साइड से, जैसे कि फ्रंट साइड से क्या है, इस साइड से भी सिलाई कर कंप्लीट कर देवें। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, फ्रंट साइड से हमने सिलाई कर कंप्लीट कर दिया और बैक साइड से भी इसका सिलाई हमने कंप्लीट कर दिया है। अब दोस्तों बारी आती है रनिंग कॉयल इंस्टॉलेशन की, और रनिंग कॉयल इंस्टॉलेशन भी सेम है। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो आप खाली स्लॉट्स देख पा रहे हो, इनमें हम ये 7 नंबर PVC शीट इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैं रेडीमेड कटिंग पेपर्स का इस्तेमाल करता हूँ, जो कि दोस्तों मैंने आसानी से इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर दोस्तों हमें रनिंग की वो वाली कॉयल ले लेनी है जो हमने रनिंग के लिए बनाई, जिसमें हमने 35 नंबर वायर इस्तेमाल करते हुए 28 इंच लंबाई रखी और 650 टर्निंग की। ये आपके दो सिरे जो स्टार्टिंग कॉयल से निकल कर आते हैं, यहाँ से आप कॉयल डालना स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पर आपकी स्टार्टिंग कॉयल्स के 2 सिरे निकल कर आए, बेहतर रहेगा आप वहाँ से ही कॉयल इंस्टॉलेशन स्टार्ट करें। यहाँ पर दोस्तों रनिंग कॉयल इंस्टॉल करते हैं, इस होल के सामने से ये 2 स्लॉट्स, चाहे ये 2 स्लॉट्स, किसी से भी आप स्टार्ट कर दीजिए। बेहतर रहेगा कि होल के जो सामने वाले स्लॉट्स हैं वहाँ से कॉयल इंस्टॉलेशन स्टार्ट करें। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने कॉयल लिया, दोनों जो सिरे हैं, एक कॉयल से 2 सिरे निकल कर आते हैं, वो दोनों हम इस सीलिंग फैन के पाइप के होल के सामने रखते हैं। एक तरफ से किसी भी एक स्लॉट में हम कॉयल को डाल देते हैं और उससे अगले वाले स्लॉट में दूसरी तरफ से डालते हैं। अगर कॉयल पिच की बात की जाए तो यहाँ पर कोई कॉयल पिच अप्लाई नहीं होती, फर्स्ट में 1 से 2 अप्लाई होती है, बीच में कोई भी स्लॉट खाली नहीं रखा जाता। डाल दिया आपने, डाल देने के बाद में क्या कीजिए, कॉयल को जितना हो सके दोस्तों पीछे की साइड खींच लीजिए, यानी कि आप टाइट कीजिए। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको शुरुआत से ही बताया, कॉयल की टाइटनेस पर हमेशा से ध्यान रखिए। डाल देने के बाद में दोस्तों उसके ऊपर दोस्तों अब आप ग्रीन पेपर शीट का इस्तेमाल करिए। यहाँ पर दोस्तों कॉयल आसानी से इंस्टॉल हो जाता है, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर PVC लेयर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब कॉयल इंस्टॉलेशन के लिए विदाउट लेयर के इस्तेमाल करेंगे। अगर दोस्तों आप थोड़े भी एक्सपर्ट हो तो आप स्टार्टिंग कॉयल में भी आसानी से विदाउट लेयर कॉयल इंस्टॉल कर पाओगे। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, अब इस कॉयल को आगे की तरफ इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से इस वाली साइड से इस वाले स्लॉट में डालेंगे, इस तरह से घूमते हुए जाएगा, यहाँ से घूमते हुए ये इस वाले स्लॉट में आएगा। तो अब इससे राइट हैंड साइड की तरफ जो हमारा सिरा है ये वाला, इसे देखिए जी, इससे अगले वाले स्लॉट में हम डालते हैं
इस वाले स्लॉट में हमने डाल दिया। डाल देने के बाद में अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पेपर शीट लगा देते हैं, यानी कि लोग पेपर भी इसे बोलते हैं, टॉप पेपर भी इसे बोल देते हैं, है ना, जैसे कि सूटेबल आपको लगता है उस तरह से लोग पेपर भी बोला जाता है और टॉप पेपर भी बोला जाता है। इसके बाद कॉइल को आप अच्छे से खींच लीजिए। इसके बाद जिस साइड आपने कॉइल डाला अभी फ़िलहाल उससे अगले वाले स्लॉट में, ठीक है जी, इससे अगला वाला स्लॉट कौन सा है, ये वाला। देखिए जी मैं मार्क करता हूँ आपको। इस साइड से कॉइल को फोल्ड करते हुए इससे अगले वाले स्लॉट में, इस वाले स्लॉट में हम इस कॉइल को डाल देते हैं। थोड़े थोड़े टर्न करते हुए आप इस कॉइल को डालते हुए चलिए। डाल दिया आपने कॉइल। इसके बाद कॉइल को टाइट कीजिए और बचे हुए कॉइल को पूरा का पूरा खींच लीजिए एक साइड की ओर। उसके बाद उस पर पेपर शीट लगाइए। अब बढ़ जाइए नेक्स्ट स्लॉट की तरफ। फ़ैन के स्टेटर को थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज फ़ैन के स्टेटर को घुमाओगे, इसमें अगला स्लॉट आपको मिलता है ये वाला। यहाँ से घूमते हुए इस वाले स्लॉट में जाएगा कॉइल, इस तरह से घूमते हुए फिर इसमें आएगा। देखिए जी, इस तरह से आपको कॉइल को घुमाना है ऊपर के साइड। इसके बाद इस स्लॉट में आपको कॉइल को डाल देना है। देखिए जी, थोड़े थोड़े टर्न करते हुए डाल दीजिए। जैसे ही आपका कॉइल इंस्टॉल हो जाता है उसके ऊपर आप ग्रीन पेपर शीट लगाते हुए चलिए। ये एक दोस्तों कंपलसरी है, आपको लगाना ही लगाना है, इसे आप इग्नोर ना कीजिएगा। इसके बाद कॉइल्स को अब नीचे की तरफ लाइए और उससे अगले वाले स्लॉट में वापस से डाल दीजिए। ये दोस्तों कॉइल फोल्डिंग और कॉइल इंस्टॉलिंग और इस तरह की वाइंडिंग दोस्तों बहुत ही सरल वाइंडिंग होती है। जैसे कि मानते हैं मैं कि फराटा फैन सबसे सरल वाइंडिंग है, तो ये उससे भी सरल बनती है। तो दोस्तों इसके बाद इसके ऊपर पेपर शीट लगा देते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें कनेक्शन वगैरह का भी चक्कर नहीं होता। बहुत आसान वाइंडिंग है। अगर फर्स्ट में भी ट्राई कर रहे हो तो आप इस तरह की वाइंडिंग कीजिए, बहुत आसानी रहेगी समझने में। अब इसके बाद कॉइल को हम इस वाली तरफ से तो इग्नोर करते हैं और इस वाली साइड से अब इसे घुमाते हुए इस वाले स्लॉट में डालेंगे। यहाँ से नीचे की तरफ आएगा इस वाले स्लॉट में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो में बताया उस तरह से हम कॉइल को फोल्ड अप करते हुए स्टेटर के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर वीडियो की स्पीड को इनक्रोज करता हूँ। और दोस्तों जो 2 स्लॉट्स मैंने आपको मार्क किए उन दोनों में हम कॉइल डालकर कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर डाल देने के बाद वही ग्रीन पेपर शीट जो कि मैंने आपको बताया कंपलसरी है, आपको लगा देना है। लगा देने के बाद इसे हम कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस साइड में मैं लगाकर कंप्लीट कर देता हूँ। अब क्या कीजिए, आप कॉइल को हमेशा से ही खींच के रखिए। तो यहाँ से भी हम बचे हुए कॉइल को प्रॉपरली खींच लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास फाइनली अभी यहाँ पर 6 स्लॉट बचे हैं। तो फ़िलहाल जैसे कि पीछे की साइड से इंस्टॉल करते आए हुए हैं उसी तरह से इंस्टॉल कर देते हैं। अब इससे अगले वाले स्लॉट में कॉइल को हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंस्टॉल किया। अब ऊपर की साइड से नीचे की तरफ आते हुए दूसरे वाले स्लॉट में कॉइल को इंस्टॉल कर देते हैं। थोड़े थोड़े टर्न्स यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर देने हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप एक बारी में सभी टर्न्स डाल पाओ। उसके बाद दोस्तों डाल देने के बाद में आपको यहाँ पर ग्रीन पेपर शीट इस्तेमाल करते हुए कॉइल को लॉक कर देना है स्लॉट के अंदर। देखिए जी, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। अब यहाँ पर दोस्तों अब आपको बची हुई कॉइल को पूरा खींच लेना है। फ़िलहाल यहाँ पर आपके पास 4 स्लॉट्स बचे हुए हैं और इतना कॉइल आपके पास बचा हुआ है। अब यहाँ पर इस वाले स्लॉट में हम इस कॉइल को डालेंगे फोल्ड करते हुए, ये इस वाले स्लॉट से निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए जी, इस तरह से हमने इसे फोल्ड किया और जो 2 स्लॉट्स मैंने आपको अगले वाले मार्क किए उन दोनों में आपको डाल देना है। देखिए जी, थोड़े थोड़े टर्न करते हुए यहाँ पर डाल देने हैं आपको और पेपर लगा दीजिए। अब दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ कॉइल आ रहा है, तो इससे अगले वाले स्लॉट में इसे डाल दीजिए। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, जितना कॉइल आपका छोटा हो जाएगा ना, आपको कॉइल डालने में उतनी ही परेशानी होती जाएगी। लेकिन दोस्तों आप 1-2 बारी फ़ैन रिवाइंडिंग करोगे तो ये दोस्तों आपके लिए इतना आसान हो जाएगा ना, आप फ़ैन वाइंडिंग मशीन से भी बहुत जल्दी हाथ से रिवाइंडिंग कर पाओगे। मशीन से भी तकरीबन आपको आधा घंटा लग जाता है, लेकिन दोस्तों इससे आप 10 से 15 मिनट में इस फ़ैन को आसानी से रिवाइंडिंग कर लोगे। अब आपके पास बचे हैं केवल 2 स्लॉट्स और बची है आपके पास ये कॉइल। अब आपको करना क्या है, आपको इस कॉइल के कुछ टर्न्स लेने हैं। एक बारी में कंप्लीट पूरे टर्न्स आप नहीं ले पाओगे, थोड़े टर्न्स लीजिए और दोस्तों आप क्या कीजिए, इन दोनों स्लॉट्स में डाल दीजिए। देखिए यहाँ से ये जो टर्न्स हैं इस वाले स्लॉट में जाएंगे और इधर से ये इस वाले स्लॉट में जाएंगे। देखिए जी, इस तरह से। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने थोड़े टर्न्स एक बारी में डाल दिए। अब दोस्तों आपको थोड़े थोड़े टर्न्स इनमें से लेते हुए और लास्टली के जो 2 स्लॉट्स हैं वो भर देने हैं। यहाँ पर दोस्तों आप कंप्लीट अगर जब पूरा मोटर रिवाइंडिंग करते हो तो सबसे ज़्यादा परेशानी आती है लास्ट के 2 स्लॉट्स में।
लेकिन मैंने आपको बताया जितना हो सके कॉइल की लेंथ को नहीं बढ़ाना है, हो सके जितना छोटा रखना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं कॉइल को लास्टली इंस्टॉल कर देता हूँ। एक चीज़ का भी आप ख्याल रखें, कोई आपके वायर वगैरह को स्क्रैच ना हो। देखिए जी, ग्रीन पेपर शीट लगा कर किया हमने कंप्लीट। ऐसे के साथ दोस्तों रनिंग का हमारा कॉइल इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो चुका है और इस वजह से यहाँ पर 2 वायर हमारे पास निकल रहा है रनिंग कॉइल से, 2 निकल कर आए स्टार्टिंग कॉइल से। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारे फ़ैन के अंदर कॉइल इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है स्टार्टिंग प्लस रनिंग वो कंप्लीट हो चुका है। अभी दोस्तों हम आगे की प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर दोस्तों हमें इस फ़ैन के अंदर फ्लेक्सिबल वायर ज्वाइंट करने हैं, उनके कनेक्शन जानेंगे और फ़ैन की कंप्लीट टेस्टिंग जानेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों 4 वायर्स हैं, तो हम क्या करते हैं 0 नंबर स्लीप पाइप लेते हैं और इन चारों वायर्स के ऊपर 2 स्टार्टिंग कॉइल्स के वायर से निकल के आते हैं, 2 रनिंग कॉइल से निकल कर आते हैं। उन चारों के ऊपर 0 नंबर स्लीप पाइप हम डालकर कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 0 नंबर या फिर 1 नंबर आप स्लीप पाइप इस्तेमाल कर सकते हो। 0 और 1 नंबर दोनों एक ही होता है, लेकिन एरिया के हिसाब से अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इसे हम यहाँ पर 0 नंबर भी बोलते हैं और 1 नंबर भी बोलते हैं। तो 4 वायर्स पर आपको ये 1 या 0 नंबर स्लीप पाइप डालकर कंप्लीट कर देना है। इसके बाद से इस वायर के ऊपर दोस्तों इंसुलेशन होता है, यानी कि पॉलिश। तो इस पीवीसी को हटाने के लिए आपको इस वायर को हल्का सा जला लेना है या फिर इसे ब्लेड की सहायता से हल्का सा रगड़ लीजिए, ताकि जो आप फ्लेक्सिबल वायर ज्वाइंट करो वो इससे आसानी से अटैच हो पाए। इसके बाद 4 आप फ्लेक्सिबल वायर लेंगे, जिनमें आपके 2 होंगे रेड कलर के, 2 होंगे ब्लैक कलर के। दोनों ब्लैक कलर के वायर्स आपको स्टार्टिंग कॉइल के वायर्स के साथ में जोड़ने हैं। जैसे कि ये एक स्टार्टिंग कॉइल का वायर है, इसके साथ में एक ब्लैक कलर की वायर ज्वाइंट कर देता हूँ। बचा एक स्टार्टिंग का वायर है, उसके साथ हम एक बचा हुआ ब्लैक वायर ज्वाइंट कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों दोनों ब्लैक वायर्स आपको दोनों स्टार्टिंग कॉइल्स के वायर के साथ में ज्वाइंट कर देने, और जो आपके दोनों रेड कलर की वायर्स हैं वो आपको दोनों जो आपके रनिंग कॉइल्स के वायर हैं उनके साथ में एक एक करके ज्वाइंट कर देनी है। एक कर देते हैं हम इसके साथ में रेड कलर वायर ज्वाइंट। चलिए दोस्तों, इसे हम ज्वाइंट कर देते हैं और दूसरा हम दूसरी वाली रनिंग कॉइल के वायर के साथ में ज्वाइंट कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों ज्वाइंट को और बेहतर बनाने के लिए आप शोल्डर कर सकते हो इन्हें, आपका ज्वाइंट ख़राब नहीं होगा। इसके बाद हम 3 नंबर स्लीप पाइप का इस्तेमाल लेंगे, 2 बड़े टुकड़े लेंगे और 2 छोटे टुकड़े लेंगे। दोनों छोटे टुकड़े हैं वो आपको ब्लैक वायर्स पर डाल देने हैं और इतना डालिए जो आपका ज्वाइंट से वो प्रॉपरली कवर हो जाए। और जो आपके 2 बड़े 3 नंबर स्लीप पाइप के टुकड़े हैं वो आपको रेड कलर के वायर्स पर डाल देने और इतना डालिए कि जो आपका ज्वाइंट कवर हो जाए। इसके बाद दोस्तों आपको ये चारों वायर सीलिंग फैन के पाइप से निकालने हैं। पाइप से निकालने के लिए पाइप के अंदर एक वायर डालिए, चारों वायर्स को नीचे की तरफ से बांधिए और अब इन्हें आप चारों वायर्स को ऊपर की तरफ खींच लीजिए। या फिर दोस्तों जैसे कि मैं बाकी वीडियोज़ में करता हूँ, पहले पाइप के अंदर वायर्स को डाल लीजिए, उसके बाद आप ज्वाइंट कर लीजिए। एज यू विश, जैसा आपको बेहतर लगे, जैसा आपके लिए सूटेबल है। ये हो गया दोस्तों फ्लेक्सिबल वायर ज्वाइंट कंप्लीट। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका हम सिलाई करेंगे। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर सिलाई के लिए मैं धागा इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको करना क्या है, कंप्लीट इस फैन को फ्रंट और बैक साइड से सिलाई कर देना है। और सिलाई करने के बाद दोस्तों इसमें आपको वार्निश भी डालना है, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया, फ्रंट साइड से इसका सिलाई कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि हमने फ्रंट साइड से सिलाई की है, उसी तरह से आपको बैक साइड से भी रनिंग कॉइल की सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर दोस्तों वो क्लिप मैंने स्किप किया है क्योंकि सिलाई प्रोसेस बहुत ही आसान है, वो आपको खुद से कर लेनी है। इसके बाद से दोस्तों अब आपका फ़ैन कंप्लीट रिवाइंडिंग हो गया है और ये दोस्तों अब चलने के लिए रेडी है। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास वार्निश अवेलेबल नहीं है बिकॉज़ मार्केट ऑफ है लॉकडाउन के चलते। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बारी कंप्लीट टेस्टिंग दिखाऊंगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस फ़ैन को इसकी बॉडी के अंदर फिट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप अपने मोटर को, जो आपके सीलिंग फ़ैन का टॉप पैनल है, ऊपर वाला टप है, उस प्लेट के अंदर फिक्स कीजिए। फिक्स करने के बाद में दोस्तों इस फ़ैन के अंदर रिंग रोटर का इस्तेमाल किया जाता है। आप अपने सीलिंग फ़ैन के अंदर अपने रिंग रोटर को लगाइए और दोस्तों जो आपका बैक पैनल है, अब जो नीचे वाला प्लेट है उसे लगा दीजिए। और लगा देने के बाद में दोस्तों अब आपको इसके बोल्ट्स इसके साथ में अटैच करते हुए इस फ़ैन को फिक्स फिट कर देना है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैंने कंप्लीट फ़ैन को फिट कर लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों इन फ्लेक्सिबल वायर का कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं कॉमन वायर। कॉमन वायर बनाने के लिए कोई भी एक ब्लैक वायर लीजिए, कोई भी एक रेड वायर लीजिए, दोनों को एक साथ कर दीजिए। इसके बाद में आपके पास 2 वायर बचते हैं, एक रेड एक ब्लैक। इन दोनों के साथ में एक एक आप अपना 3.15 MFD के कैपेसिटर का वायर लगाइए। इसके बाद में दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी की वायर आपको एक लगानी है कॉमन के साथ में, यहाँ पर एक लगानी है यहाँ पर। अगर फ़ैन का डायरेक्शन चेंज करना है तो इस रेड वायर को यहाँ पर ले आइए और इस रेड वायर को आप यहाँ पर ले आइए।
तो चलिए दोस्तों अब इसका कंप्लीट टेस्टिंग कर लेते हैं। यह है सीरीज़ लैंप के साथ में, तो ये फ़िलहाल सीधा ही घूम रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही है। अब ये हम सबसे पहले सीरीज़ लैंप में लगाते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये इसका टेस्टिंग है सीरीज के साथ में, और आप देख सकते हो कि इसका लाइफ भी अच्छा रहेगा क्योंकि बल्ब बहुत ही डिम जल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि ये तो है इसका सीरीज लैंप के साथ में टेस्टिंग। अब इसका हम दोस्तों डायरेक्ट करंट के साथ में टेस्टिंग करते हैं। तो ये मैंने प्लग रिमूव किया और ये लगाता हूँ मैं डायरेक्ट वाले में, यानी कि 230 वोल्ट में डायरेक्ट। तो देख सकते हो कि फ़ैन प्रॉपरली चल रहा है। आई होप यू गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, और कुछ ना कुछ इस वीडियो में नया आपको सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस नई नॉलेज को बांटने के लिए अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करना है। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर से प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिले आपको सबसे पहले। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय।